इंदौर के हाई प्रोफाइल राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में जो खुलासे हो रहे हैं उसने सबको सन्न कर दिया है। एक पत्नी जिसने पति के साथ 7 जन्मों तक साथ देने की कस्में खाई थी, वो पति को 7 दिन भी बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने पति को रास्ते से हटाने के लिए ऐसे खौफनाक साजिश रची जिसे सुनकर हर कोई हैरान परेशान है। रिश्तों में दरकते भरोसे की ये कहानी जितनी डरावनी है उतनी ही पेचीदा भी। अपने से 5 साल छोटे जिस राज के लिए सोनम ने यह सब किया, उसके बारे में खबर आई है कि वो सोनम के पिता की कंपनी में ही काम करता था। उसकी सैलरी महज 12-15 हजार रुपए थी। दिखने में भी स्मार्ट नहीं, फिर भी सोनम ने उसके लिए इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया। लेकिन अब राज का फोन जब पुलिस के हाथ लगा और उसमें से जो मेघालय पुलिस को मिला तो पुलिस के भी होश उड़ गए। पिद्दे सा दिखने वाला राज इतना शातिर होगा ये पुलिस ने भी नहीं सोचा था। लेकिन राज का मोबाइल अब वो राज उगल रहा है जिसने उसके असली चेहरे को बेनकाब कर दिया है। अब शिलांग पुलिस ने जो खुलासा किया है उसने राज के नए राज से पर्दा उठा दिया है। राजा रघुवंशी हत्याकांड में अब एक नया नाम सामने आया है, वो है देवास के जितेंद्र रघुवंशी का। और इस नाम का खुलासा हुआ है सोनम के प्रेमी राज के मोबाइल से। दरअसल राज के मोबाइल से पुलिस को 10-10 रुपए के कई नोटों की फोटो मिली है। जाहिर है ऐसे नोट हवाला के कारोबार में ही इस्तेमाल होते हैं, इसलिए पुलिस को शक है कि सोनम का प्रेमी राज कुशवाहा हवाला का काम भी करता था। उसकी ओर से 4 बैंक अकाउंट में लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन किया गया है। ये चारों अकाउंट जितेंद्र रघुवंशी के नाम पर है। पुलिस अब जितेंद्र रघुवंशी को तलाश रही है। दरअसल राज कुशवाहा ही सोनम रघुवंशी के पिता के बिजनेस से जुड़े सारे काम देखता था। वो परिवार के कितना करीब था इस तस्वीर से समझ सकते हैं। जब सोनम के पिता राजा के अंतिम संस्कार में गए तो सोनम के पिता को राज ही संभाल रहा है, जैसे कोई बेटा अपने पिता को संभाल रहा हो। इससे पता चलता है कि राज सोनम के परिवार में कितना भरोसा हासिल कर चुका था। वो ही सारे रुपए का लेन देन देखता था। इसी को लेकर सोनम और राज के बीच लगातार बात होती रहती थी, क्योंकि सोनम कंपनी में HR हेड थी और राज मैनेजर की भूमिका में। आशंका है कि इसी में से 50,000 रुपए राज कुशवाहा ने अपने साथियों को दिए थे, जिसके बाद वो ट्रेन से शिलांग पहुंचे थे। इसमें सोनम की ओर से रुपए दिलाने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने जितेंद्र रघुवंशी की तलाश अब तेज कर दी है। देवास में पुलिस जल्द ही उसे ढूंढकर पूछताछ कर सकती है। वही ये बता सकता है कि उसका राज कुशवाहा और सोनम के साथ क्या रिश्ता है। आशंका है कि सोनम ने ही राज कुशवाहा के जरिए लाखों रुपए हवाला के जरिए कहीं और भिजवाए हो। हालांकि इंदौर पुलिस से इस बारे में जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने ऐसी किसी जानकारी से इनकार कर दिया। अभी फिलहाल इन 4 आरोपियों के अलावा और अभी जो इन्वेस्टिगेशन है, जो इंदौर से संबंधित 4 आरोपी जो थे, जो इन क्राइम ब्रांच ने अरेस्ट किया था, इसके अलावा किसी भी प्रकार का इनपुट शिलांग पुलिस के द्वारा इंदौर पुलिस को नहीं दिया गया है। अभी फिलहाल इन्वेस्टिगेशन में और किसी का नाम नहीं आया है ऑफिशियली या फिर अनऑफिशियली। लेकिन अगर शिलांग पुलिस, चूंकि जैसा कि मैंने बताया फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह सर के निर्देश पर लगातार DCP क्राइम ब्रांच इसमें सुपरवाइज कर रहे हैं। कोई भी अगर ऐसा पॉइंट दिया जाता है तो यथासंभव हर संभव इनमें मदद इन्वेस्टिगेशन में शिलांग पुलिस को दी जाएगी। जितेंद्र कौन है और उसका क्या रोल है? इस तरह की कोई भी बात ऑफिशियली सामने नहीं आई है। ये बैंक के अकाउंट इसके चेक किए गए, ये जैसा कि मैंने बताया शिलांग पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वो चली गई है। अब शिलांग पुलिस अगर ऑफिशियली हमारे साथ शेयर करती है, कोई वेरीफाइड अगर पॉइंट करने को बोलती है तो डेफिनेटली इन्वेस्टिगेशन में क्राइम ब्रांच मदद करेगी। चारों आरोपियों के घर के ठिकाने के अलावा कहाँ गए थे? ये एक तो विशाल चौहान के यहाँ पर यहाँ सर्चिंग की गई थी, उससे जो इन्वेस्टिगेशन में कुछ एविडेंस के सपोर्ट में, और दूसरा विक्टिम के यहाँ गए थे कुछ पूछताछ के लिए। अभी तक जो क्राइम ब्रांच साथ में थी, उसके अलावा फिर एयरपोर्ट गए, जहाँ से वो लास्ट टाइम एयरपोर्ट से गए। ये उसके पास ही था, जो विशाल चौहान जो आरोपी इसमें जो है, उसने जो बताया था उसके अनुसार यहीं पर एक स्पॉट पर गए थे जहाँ पर सर्चिंग की गई थी, लेकिन वहाँ पर कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मिला है। अभी इस तरह की बात उनकी तरह शेयर नहीं की गई थी। क्राइम ब्रांच चूंकि उनको बोला कि हमें एक ग्राउंड में चलना है, एक सिम को सर्च करना है, तो क्राइम ब्रांच ने असिस्ट किया। आरोपियों ने कबूला है तो किस तरह से उन्होंने मारा? नहीं, इस तरह की कोई बात इन्वेस्टिगेशन में शिलांग पुलिस के आई होगी, क्योंकि हमारे द्वारा केवल उनको असिस्ट किया गया है, जो हमारी टीम साथ में थी। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में जब पूछताछ चल रही थी तो पूछताछ पर टोटली उनका ये सोल क्राइटेरिया था, उनके द्वारा ही पूरी पूछताछ किया जाकर एविडेंस लिए गए। क्या नकार दिया उन्होंने?
जैसा कि मैंने बताया कि इन्वेस्टिगेशन का सोल पार्ट उन्हीं का है। हमारा काम इन्वेस्टिगेशन बाहर से उनको असिस्ट करना है। इट इज़ द पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन कि क्या एविडेंस मिले हैं और किस तरह से उनको इन्होंने इस इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया है। तो देवास के जो बैंक अकाउंट्स आ रहे हैं उसको लेकर इस तरह की अनऑफिशियली और ऑफिशियली दोनों ही तरह से कोई बात तो सामने नहीं आई है, मात्र मीडिया में चल रहा है, जिसका कोई भी ट्रस्टेड सोर्स नहीं है। क्राइम ब्रांच का नेक्स्ट इसमें अभी क्या है? क्राइम ब्रांच चूंकि जैसे शिलोंग पुलिस के द्वारा जो मदद मांगी गई थी, अब शिलोंग पुलिस अगर कोई ऑफिशियली कोई बात शेयर करती है और सीनियर ऑफिसर्स अगर इसमें गाइड करते हैं, हर यथासंभव मदद की जाएगी इन्वेस्टिगेशन में। खैर, पुलिस जांच में जुटी है और इस मामले में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। इधर राजा के पिता ने भी सोनम और उसके परिवार को लेकर कई आरोप लगा दिए हैं। ये तो अभी उससे अगर कड़ी पूछताछ होगी सोनम से तो राजा का राज और खुलेगा, इसमें और ही मिले होंगे ये और भी लोग कि एक लेडीज इतना वो नहीं कर सकती है। आज मैं साला किसी जाऊँगा मारने जगह 4 जगह सोचूंगा कि इसको मारूं, मैं डरूंगा। अरे मैं अकेले कैसे पर रहूँगा? वो अकेला जब इतना गेम चला सकती है तो समझ लो फिर उसके आगे पीछे और कोई होंगे, उसमें उसकी लेडीज से उसकी सहेली या कोई लेडीज से मिली होंगी। पॉइंट वाले बात बोला मैंने आपको, बस फिर क्यों करा होगा ऐसा? आप क्या लग रहा है? और मंगल चक्कर भी थी कि एक को मरवा दूंगी तो मेरे को भी 2 सड़ जाएगा तो मेरे जो प्रेमी उससे शादी कर लूँगी। पॉइंट पे पॉइंट बात वाली अंदर आदमी से देखता ना। ये रिश्ता कैसे आया था कि कोई रिश्ते के वो बनती है, वो पुस्तकें आपके समाज में बनती है, मेरे समाज में बनती है, सब में बनती है। तो उसमें लड़का के पसंद करता है, अपन नंबर भी लिखते हैं, एड्रेस भी लिखते हैं, फलाना कॉलोनी के ये। फिर अपन व्यवस्था के बाद को फ़ोन लगाते भाई हमारा लड़का भी मंगल है, लड़की वाला कहता हमारी लड़की मंगली है। फिर हम देखने आ सकते हैं तो अपन बोला हाँ ठीक है आओ, हम आपका घर देख लेंगे। फिर आगे शादी ब्याह बात चलती है। मुझे क्या होना था कि शादी ऐसी होगी सर मेरे बच्चे हमेशा के लिए चला जाए। आपने कभी नहीं सोचा था कि अरे नहीं, मेरा बच्चा इतना सीधा था कि आस पड़ोस से भी कहता है यार तुम्हारा छोटा सा बात करते ही नहीं। मैंने भैया उसके काम से काम करता है, जो चाहिए पापा क्या चाहिए मम्मी क्या चाहिए ला के दे देते हैं। फोन पे बात लगातार सोनम करती रहती, कभी आप लोगों को शक नहीं हुआ? और ने क्या नया जोड़े में को बता नहीं पाता। बोला मैं कहूँगा पापा मम्मी नाराज होंगे कि बात क्या है, शाम को बात कर लेंगे। शाम को देखो तो सुबह वो उसके बाद उसके फार्म पर लगी रहती है। उसने 1 चक्कर पूछा 2 चक्कर पूछा कि तो बात क्यों नहीं करती? अरे मेरा ऑफिस में ये फलाना काम, मेरे गाड़ी लगती है, ये वो फलाना टीम का प्लॉट करना, ये बस। घर वाले भी क्या शामिल हो सकते हैं क्या आप? हाँ वो तो जब घर वाले भी शाम घर वालों को मालूम है मेरी छोरी इसमें की है तो तुमको शादी नहीं करना था। जब वो दूसरे से लगी हुई है तो फिर तुमने दूसरा घर बर्बाद क्यों करा? उसने उसका घर का बर्बाद भी कर लिया, मेरा घर ये बर्बाद हो गया। राज के घर वाले कह रहे हैं कि वो बिल्कुल निर्दोष है, वो तो कोई निर्दोष ही नहीं मानता था। अरे कोई हमने भी 60 साल की उम्र निकाल ली, ऐसे बेन बना लेते हैं, हर किसी को बेन बना लेते हैं। मैं आपके घर में क्या आप मेरे रिश्तेदार हो गए क्या? सर मेघालय के मंत्री वो कह रहे हैं कि माफ़ी मांगनी चाहिए अब इस चीज़ को मांगना। इन्होंने बहुत मेघालय को बदनाम करा है, वो बदनाम करा है। जबकि वो तो नहीं अंडरग्राउंड काम कर रहे थे। मेघालय की पुलिस लेके इंदौर, मेघालय की पुलिस लेके इंदौर आई है। और ये इंदौर आई ना, ये पहले इंदौर आ चुकी, 2 दिन यहाँ रह चुकी है, इसकी लड़ाती रही किराए के मकान में। रातों रात वो क्या दिन में सफ़र नहीं करती, रात में सफ़र करती थी ये, कि दिन में कोई पहचान लेगा। आपको भरोसे मेघालय पुलिस ने सही काम किया? बहुत अच्छा काम किया। मैं तो मेघालय का जो बदनाम करा था माफ़ी चाहता हूँ मैं, बहुत अच्छे। आप माफ़ी मांग रहे हैं? हाँ, क्यों? बदनाम वो लड़के वाला कर रहे ना। आप नहीं, मैं तो मुझे तो मेरा बच्चा भले लाश है ही मगर ढूंढ से निकाला। वो तो आज भी कह रहे हैं मेघालय वो एक ही स्वेट की है, सीबीआई चाहिए। क्या करें सिवार के? मेरा बच्चा तो मरा वाला दिया, तेरी छोरी आज जिंदा है, वो तो इसके भी वो केस बंद हो जाएगा, फिर वो शादी करेगी उससे ही। आप क्या मांग करते हैं? इनको तो फांसी की सजा, पहले तो पूरी इंक्वायरी अभी होगी, इसमें और भी पकड़ाएंगे और भी। राजा के भाई भी अब खुलकर सोनम के खिलाफ मैदान में उतर आए हैं और रोज नई जानकारी साझा कर रहे हैं। देखिए तंत्र मंत्र का इतना मुझे कोई आइडिया नहीं है। हो सकता है उनके घर वालों की सोच इससे बैठी होगी पहले से, उन लोगों को ज़्यादा नॉलेज होगा। क्योंकि हम लोगों ने जब कोई जो पंडित जो उन्हीं का था, हमारा इसमें कुछ भी था नहीं। उनकी सारी जानकारी उनके मन में होगी, पहले से पता होगी उन लोगों को, तो हो सकता है उन्होंने कुछ करा हुआ था। मैं वही कह रहा हूँ आपसे, मैं शुरू से पंडित उन्हीं के पास थे सारे, सब कुछ उन्हीं को पता था। तो उनके पंडित को ये तक पता होगा तो सोनम को इस प्रकार से जैसे कि ढूंढना है तो किस प्रकार क्या करना पड़ेगा, जो विधि थी उन्होंने सारी आजमाई उनकी तब से। और ये सब चीज़ें करना था उनको, कभी तो राजा के टाइम में ऐसा करना था, वो जिस टाइम करी नहीं उन लोगों ने। और उनके पंडित ने ये तक बताया होगा उनको
तो राजा कब मरेगा, कैसे मरेगा, क्योंकि सारी जानकारी उनको सब चीज़ पता होगी ना इस बारे में। तो कि हमको तो जाने था नहीं इस बारे में, ना हमने किसी पंडित को बुलाया था, ना पंडित को दिखाया हमने। तो जो करा था उन्होंने नहीं करा है। देखिए इसमें आरोपी तो कुछ शायद और लिख लेंगे। और जहाँ तक मेरे को लगता है मम्मी से भी इसकी पूछताछ करना चाहिए, क्योंकि इसकी मम्मी को लगभग सब चीज़ पता है। तो इसकी मम्मी ने बातें छुपाई हमसे, तो इसकी मम्मी को भी जो है ना सारी बातें पूछने के कारण पुलिस को इनसे कबूल करवाना चाहिए सारी चीज़ें। पुलिस को पकड़ना चाहिए उनको, कि कुछ बातें वही बताएंगे जो अपने मन में छुपाई उनकी बातें, जो हमको बताई नहीं उन्होंने। हर माँ आपको जो है अपने बच्चे के बारे में पता रहता है। मेरे घर में मेरे को सब पता है, मैं कब जाता हूँ, क्या करता हूँ, किससे बात करता हूँ, किससे बात नहीं करता, हर चीज़ पता रहती है। तो उनकी मम्मी को सब चीज़ पता होगी। पहले उनकी मम्मी बोलती थी तो मेरी बच्ची जो संस्कारी है, बाद में शादी में बोलती है तो मेरी बच्ची सुनती किसी नहीं थी, गुस्से वाली थी, वो बात करती थी तो उसकी मतलब उसकी मर्जी चलाती थी। तो क्या ये सब चीज़ें उसकी माँ जो झूठ बोल रही है ना शुरू से एंड तक, वो अलग ही चल रही है। क्या मांग करेंगे आप पूरे मामले को लेकर? देखिए मैं तो चाहूँगा इसमें जांच अच्छी बेस्ट जांच हो उसके अंदर हो सके तो इसमें सीबीआई जांच भी करेंगे, तो और जो खुलासे जो खुलने वाले हैं वही खुल जाएंगे इसके अंदर। सर जो चारों आरोपी ने गुनाह कबूल करा है, पहले तो ये अच्छी बात है कि पहले तो मैं सबसे पहले मेघालय सरकार से माफ़ी मांगता हूँ कि आज एक सोनम रघुवंशी की वजह से जो मेघालय बदनाम हुआ है, तो इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। सज़ा की मैं मांग करता हूँ वहाँ के सीएम साहब से कि इस लड़की की वजह से पूरा मेघालय जो टूरिस्ट एरिया था, जो टूरिस्ट एरिया बदनाम हो, जिनकी रोजी रोटी चलती थी, इस लड़की ने उनकी रोजी रोटी खा गई है। तो मैं इंडिया के सभी लोगों से अपील करता हूँ कि वो टूरिस्ट एरिया बहुत अच्छा एरिया है। जिस तरह से वहाँ की सरकार ने 17 दिन के अंदर केस को सॉल्व कर दिया। इंदौर से 2300 किलोमीटर दूर है, इतनी दूर के केस को भी इन्हें सरकार ने जिस तरह से सॉल्व करा है, तो मैं वहाँ की सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जिस केस में उन्होंने दिल से मेहनत करी है। बहुत बड़ी बात है कि मिसिंग तो दुनिया में बहुत लोग होते हैं, लेकिन इस केस में जो सरकार ने साथ दिया है, तो मैं इंडिया के सभी लोगों से बोलता हूँ कि सबसे अच्छा टूरिज़्म एरिया है कि वहाँ की सरकार टूरिस्ट की बहुत कदर करती है और उनका बहुत मान सम्मान करती है। उनके लिए एक बंदा भी गायब हुआ है तो उसके लिए उन्होंने जी जान लगा दिया है, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दूसरी बात कि जो 4 लोग वहाँ अपराधी में पाए गए हैं, इसे थोड़ी सी और पूछताछ की जाए कि प्लानिंग कब से चल रही थी, कैसे हो रही थी, क्या हो रहा था। ये है सोनम रघुवंशी, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। उसने आज 7 परिवार को बर्बाद कर दिया। पहला मेरा परिवार, दूसरा मेघालय जो टूरिस्ट की बल पे चलता था, वहाँ जो उनकी रोजी रोटी को इनने बर्बाद कर दिया। वहाँ के बच्चे जो चलते थे टूरिस्ट पे थे उनको खाया है। 4 लड़के जिनको इनने पैसे दे के लिया है मर्डर करवाने के लिए, एक खुद का परिवार, 7 परिवार को खा गई है औरत। इसको क्या नाम दिया जाए? ये पिशाचनी नाम बोलते, जैसे पिशाचनी क्या होती है जो सबको खा जाती है, ये वो औरत थी। इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। देखो सब हाँ मांगलिक राजा भी था, लड़की मांगलिक थी। और जैसे बहुत से सुना था अपन एक हिंदू धर्म में जैसे बोलते ना, सुनने में ऐसा आता कि लड़का मर जाए दूसरी शादी इसकी सक्सेस होती है, तो इसी को प्लानिंग करी हो। तांत्रिक क्रिया की बात ऐसी आती है कि जब राजा रघुवंशी सोनम मिसिंग हुए थे, तब इनके पापा ने फ़ोटो उल्टी क्यों नहीं टांगी? यदि टांगते आज राजा जिंदा होता। बेटी की फ़ोटो टांगी तो बेटी जिंदा मिल भी गई है। तो ये सोचने पे चीज़ मजबूर कर रही है। वैसे कौन सा तांत्रिक था जिसने इतनी चीज़ों को खट से बोला और बच्चे मिल भी गए उनकी? जैसे उनके पापा हमारे घर पे आए थे जब राजा का अंतिम संस्कार हुआ था, उनके पापा से हम बोलते नहीं बना था, वो ऐसे बैठे रहे पूरे टाइम, उठे नहीं, ना मीडिया से बात कर पाए थे। जब बात उनकी बेटी पे आई तो मीडिया से लड़ के बात कर रहा है। ये उनमें इतनी ताकत किससे आ गई कि वो तो उनने सोचा होगा कि भाई को, बेटे को, मतलब जो बहू बनाया था ना बेटा राजा को, उसको मारने था इनको, सबकी प्लानिंग थी। तो सब पे कार्रवाई की जाए। सोलंग पुलिस से मेरी अपील है, एमपी पुलिस से अपील है कि सबसे बारीकी से पूछा जाए, इनकी मम्मी से ही, पापा से भी। गोविंद से नहीं बोल सकता कि गोविंद का हमने जो नेचर देखा है वो अच्छा है लड़का, उसका नहीं कर सकता, लेकिन माँ को सब पता रहता है लाइफ में कि बेटी क्या करे, बेटी का अफेयर है या नहीं है, उसकी लड़की का चक्कर था, तो माँ के पास तो जरूर कहोगी कि मेरे को वहाँ शादी नहीं करना है। लेकिन माँ ने हवाला दे दिया उसको, इस हवाले का नाम तो इनको हो ही गया। इनके लिए हवाला छोटी मोटी बात नहीं है कि पापा को 2 अटैक आ गया, बेटा तो ऐसा करेगी तो पापा मार जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो फिर लड़की ने खुद की प्लानिंग स्टार्ट कर दी। अच्छा, इनकी इस लड़की ने उसके सुख पाने के लिए 7 परिवार को बर्बाद कर दिया। तो ऐसे लड़की को तो कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ये मामला जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं। पुलिस के लिए भी इस पेचीदा मामले को सुलझाना आसान नहीं था, लेकिन अब तक ये गुत्थी पूरी तरह से सुलझी नहीं है, क्योंकि बड़ा सवाल अभी भी बाकी है कि इस हत्या में सोनम ने और कितने लोगों का इस्तेमाल किया और जितेंद्र रघुवंशी को पैसे किस लिए भेजे। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।